कैंपस फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ये सभी टॉपिक, पास्कल्स लॉ और प्लावन पढ़ेंगे, रिलेटिव डेंसिटी पढ़ेंगे और आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ेंगे। कॉन्सेप्चुअल चीज है, इसलिए पेशेंस के साथ देखते रहिएगा, एक एक चीजों को समझते रहिएगा। और यदि आप स्पीड बढ़ा करके देखना चाहें तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, और यदि विजिबल ना हो पूरी तरह से तो आप क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं। वीडियो के राइट कॉर्नर में जाइए, वहां पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट मिलेगा, वहां से आप स्पीड और क्वालिटी बढ़ाकर देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं पास्कल का। पर यदि हम बल लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे तो वो बिना लॉस हुए सभी डायरेक्शन में एक समान रूप से फैल जाता है। जैसे मान लिया जाए ये एक बर्तन है, इसमें लिक्विड है यदि, और यहाँ पर यदि हम कुछ फोर्स लगाएंगे, ऐसे प्रेशर लगाएंगे तो वो सभी दिशाओं में एक समान रूप से फैल जाएगा, चारों तरफ से फैल जाएगा। तो यहाँ पर 2 चीज आपको ध्यान रखना है। पहला बात क्या कि हम जो प्रेशर देंगे वो लॉस नहीं होगा, और दूसरी बात कि वो सभी दिशाओं में एक समान रूप से फैल जाएगा। यहाँ से विशेष कुछ क्वेश्चन है नहीं, बस इसको आप ध्यान रख लीजिएगा कि इसी लॉ का यूज किया जाता है हाइड्रोलिक जैक बनाने में, हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाने में, हाइड्रोलिक ब्रेक बनाने। सभी लोग हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक लिफ्ट देखे होंगे। यदि आप नहीं देखे तो थोड़ा सा आप गूगल से सर्च करके देख लीजिएगा फिगर, तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम लोग समझते हैं घनत्व क्या है। नॉर्मल वर्ड में यदि कहें तो घनत्व का मतलब होता है घनापन, डेंस कितना है, कण जो है वो कितने डेंस हैं। कण यदि ज्यादा डेंस है, कण यदि ज्यादा नजदीक है तो डेंसिटी भी अधिक होगी, और दूर दूर है तो डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। एग्जांपल से समझिए, बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। मान लिया जाए लकड़ी है 1 मीटर क्यूब साइज का। 1 मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा है, और इतना ही साइज का एक लोहा है। बताइए ये ज्यादा भारी लगेगा या ये ज्यादा भारी लगेगा? तो कहेंगे सर लोहा ज्यादा भारी लगेगा। अब बताइए ये ज्यादा भारी क्यों लगेगा, क्या इसके पीछे वजह है? वजह यही है कि कण लोहा में जो है वो काफी नजदीक नजदीक है। चूंकि कण काफी नजदीक नजदीक है, घना है, तो इसकी जो डेंसिटी है वो अधिक है। दैट मीन्स यदि डेंसिटी अधिक है किसी भी ऑब्जेक्ट का तो वो ज्यादा भारी लगेगा। लेकिन वही चीज लकड़ी की बात करेंगे तो घना ये भी है, लेकिन ये थोड़ा सा कम है इसके कंपैरिजन में। यहाँ पर देख सकते हैं कण थोड़ा दूर दूर है, कम घना है। कम घना है तो इसकी जो डेंसिटी है वो कम है, ठीक है। तो और यदि डेंसिटी कम है तो इसके कंपैरिजन में ये जो है वो हल्का होगा। इन दोनों को यदि हम कंपेयर करें तो लकड़ी देखिए हल्का लगता है, आयरन जो है वो ज्यादा भारी लगता है। यदि इस पूरे में एक नजर दौड़ाते हैं तो किस तरह से होता है कि यदि बर्फ आप 1 मीटर क्यूब साइज का लेते हैं तो 1 मीटर क्यूब साइज में आपको 919 केजी मिल जाएगा, और वही चीज यदि वाटर लेते हैं तो 1 मीटर क्यूब में 1000 केजी मिल जाएगा। लेकिन वही आयरन की बात करेंगे तो 1 मीटर क्यूब ही यदि आप लेंगे तो उसमें 7800 केजी होगा। तो देख सकते हैं इन सबके कंपैरिजन में आयरन कितना ज्यादा भारी है, बहुत ज्यादा भारी। अब देखिए हम डेंसिटी को कैसे लिख सकते हैं। इसको लिखा इस तरह से जाता है कि 1 मीटर क्यूब में कितना केजी है। जैसे बर्फ की बात करेंगे तो 1 मीटर क्यूब में जो है वो 919 केजी है, तो हम इसको लिखेंगे 919 केजी पर मीटर क्यूब। दैट मीन्स 1 मीटर क्यूब लेंगे तो 919 केजी होगा। अब यदि कोई बोल दे कि मान लिया जाए कि 2 मीटर क्यूब में मान लिया जाए 2000 केजी है, और आपको बोले कि आप इसका डेंसिटी निकालिए, तो आपको देखना होगा कि 1 मीटर क्यूब में कितना होगा। तो 1 मीटर क्यूब में कितना होगा कैसे निकलेगा? 2000 केजी कितना में है? 2 मीटर क्यूब में। तो 1 मीटर क्यूब में कितना होगा आप कैसे निकाल सकते हैं? तो डिवाइड कर देंगे। दैट मीन्स आप क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे किसको? ऊपर वो क्या है, मास है, द्रव्यमान कितना केजी है। तो डेंसिटी निकालने के लिए आप क्या कर रहे हैं कि ऊपर लिख रहे हैं मास, और नीचे क्या लिख रहे हैं, ये इसका साइज, यही इसका कहलाता है वॉल्यूम, आयतन। तो मास बटा क्या कर दिए, वॉल्यूम। जैसे यहाँ पे क्या था 2000 केजी और बटा 2 मीटर क्यूब, काट दीजिए तो ऊपर आ जाएगा आपका 1000 केजी और नीचे आ गया 1 मीटर क्यूब। दैट मीन्स 1 मीटर क्यूब में कितना होगा, ये 1000 केजी होगा। समझ गए? डाउट हो तो अब दोबारा प्ले करके देखिए। अब देखिए किसी भी लिक्विड में कोई भी पदार्थ तैरेगा या डूब जाएगा वो डिपेंड करता है उसके डेंसिटी पर, क्योंकि डेंसिटी से ही आपको पता चलेगा उसका भार। यदि ज्यादा डेंसिटी है तो ज्यादा भार होगा, कम डेंसिटी है तो कम भार होगा। जैसे आयरन की बात करें ज्यादा डेंसिटी है ज्यादा भार है, बर्फ की बात करें तो कम डेंसिटी है कम भार है। अब यदि आप बर्फ को यदि इसमें डालिएगा पानी में तो देख सकते हैं बर्फ की डेंसिटी कम। नॉर्मल वर्ड में यदि कहें तो ये हल्का है। अब यदि आप बर्फ को इसमें डालिएगा तो चूंकि ये हल्का है तो तैरेगा, लेकिन वही चीज यदि आप आयरन को इसमें डालेंगे तो आयरन का डेंसिटी ज्यादा है, दैट मीन्स वो ज्यादा भारी है, तो आयरन जो है आपका डूब जाएगा। देखिए इसको समझिए, यदि आप आयरन को पानी में डालते हैं तो आयरन डूब जाएगा, लेकिन उसी आयरन को यदि आप मरकरी में डालेंगे तो नहीं डूबेगा। ध्यान रखिएगा। यदि हम बात करें मरकरी और आयरन का तो मरकरी लोहा के कंपैरिजन में ज्यादा डेंसिटी वाला होता है, दैट मीन्स ये ज्यादा भारी होता है। लोहा इसके कंपैरिजन में कम डेंसिटी है, कम भारी है, दैट मीन्स लोहा जो है थोड़ा सा हल्का होता है इसके कंपैरिजन में। क्योंकि लोहा हल्का होता है इसलिए लोहा तैरेगा, मरकरी में ये नहीं डूबेगा। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं और बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट भी किया गया है, तो आप ध्यान रखिए।
अब देखिए हम लोग समझते हैं सापेक्षिक घनत्व क्या है, रिलेटिव डेंसिटी क्या है। तो सबसे पहले समझिए सापेक्षिक का मतलब क्या होता है। तो सापेक्षिक का मतलब होता है कंपैरिजन करना, एक का कंपैरिजन करना किसी दूसरे से। तो सापेक्षिक घनत्व में होता क्या है कि किसी भी पदार्थ का घनत्व जो है हम लोग कंपेयर करते हैं पानी के कंपैरिजन में। दैट मींस पानी के कंपैरिजन में उस पदार्थ का घनत्व कितना है, दैट मींस कितना गुना। ये चीज हम कैसे निकाल सकते हैं, तो ऊपर लिखेंगे पदार्थ का घनत्व और नीचे लिखेंगे जल का घनत्व। लेकिन ध्यान रखिएगा जल का घनत्व ये 4 डिग्री सेल्सियस पर लिया जाता है, जो कि 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। हम यदि किसी पदार्थ मान लेते हैं आयरन लेते हैं, तो आयरन का होता है 7800 kg पर मीटर क्यूब। आप यदि इसका अपेक्षिक घनत्व निकालना चाहेंगे तो पदार्थ का घनत्व 7800 और बटे जल का घनत्व 1000। तो यहाँ से आप सॉल्व कर ले इसे, तो 7.8 और बटा 1 आएगा, कुछ नहीं तो 1 है। इसका मतलब नीचे वाला तो जल है, मतलब यदि जल 1 होगा तो आयरन जो है आपका 7.8 होगा। दैट मीन्स ये जो 7.8 है कितना गुना है इसके कंपैरिजन में। ये नीचे वाला जल है, ऊपर वाला आपका क्या है, आयरन है। तो कितना गुना है आयरन, तो आप देख सकते हैं यदि ये 1 है और ये यदि 7.8 है तो 7.8 गुना है, कह सकते हैं मोटा मोटी 8 गुना है। तो यदि इसकी डेंसिटी इतनी अधिक है, इसका मतलब है कि उतना ज्यादा वो भारी होगा। अब यहाँ कुछ पदार्थ का जो है हम लोग रिलेटिव डेंसिटी देख लेते हैं। जैसे वाटर की बात करें तो ये 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, तो इसका तो 1 ही आएगा। आयरन की बात करें तो यहाँ हम निकाल करके आपको दिखाए, देख लीजिए 7.8 आ रहा है। इसी तरह से मरकरी की बात कर लें तो मरकरी देख सकते हैं आयरन से कितना ज्यादा है। बर्फ का देखेंगे तो 0.919 आएगा। अब हम लोग उत्प्लावन समझने का कोशिश करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा जब हम किसी पदार्थ को पानी में डुबाते हैं तो क्या होता है, वो हल्का लगता है या भारी लगता है। हवा में जितना आपको भारी लग रहा है, यदि हम उसको पानी में डुबा दें तो हल्का लगता है या भारी लगता है, पहले इसको सोचिए। तो सभी लोग का जवाब होगा सर कि पानी में जब चला जाता है तो हल्का लगता है। यदि आप कुआं से पानी निकाले हैं तो आप देखते होंगे कि बाल्टी जब तक पानी के अंदर होता है तो हल्का लगता है, जैसे ऊपर आ गया ना कि भारी लगने लगता है। दैट मींस जब तक वो पानी में था तब तक हल्का लगा। क्यों हल्का लगता है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसी का जवाब है आपका उत्प्लावन। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या होता है। देखिए जब भी हम किसी भी पदार्थ को पानी में डुबाते हैं तो यहाँ ऊपर की तरफ एक बल लगता है, ऊपर की तरफ जो है एक बल लगता है, और ऊपर की तरफ जो बल लगता है उसी बल को हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल या कहें बॉयंट फोर्स, उत्क्षेप। इसका मतलब उछाल भी होता है, कभी कभार उछाल लिख देता है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ ये जो बल लगता है, उत्प्लावन जो बल लगता है, उसी के कारण जो पदार्थ का जो भार है वो हल्का सा कम हो जाता है। दैट मीन्स भार में क्या होती है, कमी आ जाती है। तो भार में कमी किसके कारण आती है, उत्प्लावन बल के कारण आती है। अब देखिए होता क्या है कि उत्प्लावन बल का जो मान है वो हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। मान लिया जाए कोई भी पदार्थ यदि 30 kg पानी को हटा देता है तो इतना ही उत्प्लावन बल लगेगा और उतना ही वेट उसका जो है वो कम हो जाए। मान लिया यदि कोई वस्तु है, इसका भार यदि 100 kg है और हटाए गए द्रव का भार 30 kg है, तो इतना ही उत्प्लावन बल लगेगा। दैट मीन्स इतना ही बल ऊपर की तरफ लगेगा। तो इतना ही बल यदि ऊपर की तरफ लगेगा तो वो वस्तु जो है हल्का लगने लगेगा, 30 kg हल्का हो जाएगा। आप खुद सोच करके देख लीजिए, यदि कोई भी चीज आपके कंधे पे रखा हुआ है, भारी लग रहा है, और कोई भी यदि इधर से धकेल दे तो क्या होता है, आपको हल्का लगने लगता है। ठीक उसी तरह समझिए यहाँ पर उत्प्लावन बल क्या कर रहा है, इसको धकेल दे रहा है। क्योंकि ऊपर की तरफ धकेल दे रहा है इसलिए जो है वो हल्का लगने लगेगा। और कितना बल से धकेल रहा है, तो 30, इतना ही इसका वेट जो है वो कम हो जाएगा। दैट मीन्स जो 100 kg का है वो आपका 30 kg कम हो जाएगा और आपको लगेगा केवल और केवल कितना, 70 kg। एक्चुअल में है वो 100 kg का, लेकिन आपको फील होगा वो 70 kg। तो देख सकते हैं हल्का लगने लगेगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भार जो है, भार न्यूटन में होता है, लेकिन यहाँ पर हम समझने के लिए जो है वो केजी लिखे हैं। तो आप इससे कंफ्यूज नहीं करिएगा, समझने में आसानी हो इसलिए यहाँ पर हम केजी लिख दिए। अब देखिए ये उत्प्लावन बल किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो पहला तो ये डिपेंड करेगा वस्तु के आयतन पर। यदि किसी भी वस्तु का आयतन मतलब उसका साइज यदि ज्यादा है तो ज्यादा पानी हटा पाएगा, और ज्यादा पानी हटा पाएगा तो हटाए गए द्रव का भार ज्यादा आएगा। ऐसी स्थिति में उत्प्लावन बल दैट मींस ऊपर की तरफ जो बल लगता है वो ज्यादा होगा। जैसे मान लिया जाए ये कील है आपका, और इसी कील को यदि हम पीट करके यदि चादर बना देते हैं, सीट बना देते हैं, तो अब बताइए इसका आयतन ज्यादा है या इसका आयतन ज्यादा है। साइज बड़ा किसका है, तो इसका आयतन ज्यादा है, तो ऑब्वियस है कि ये ज्यादा पानी हटा पाएगा। आप भी समझ ले रहे होंगे कि ये ज्यादा पानी हटा पाएगा, क्यों, क्योंकि इसका आयतन ज्यादा है। ये कम पानी हटा पाएगा, क्यों, तो इसका आयतन जो है, वॉल्यूम जो है वो कम है। तो समझ सकते हैं कि आयतन यदि ज्यादा है तो ज्यादा पानी हटाएगा। ऐसी स्थिति में उत्प्लावन बल का भी मान जो है वो ज्यादा हो। दूसरा ये किस पे डिपेंड करता है, तो द्रव के डेंसिटी पर। देखिए होता क्या है कि जो प्योर वाटर होता है, जैसे नदी नाले में जो पानी होती है उसको हम प्योर वाटर कहते हैं, और जो समुद्र में पानी होती है तो समुद्र के पानी का डेंसिटी जो है वो ज्यादा होता है। समुद्र के पानी का डेंसिटी ज्यादा होता है, इसका मतलब होता है कि समुद्र के जो पानी होते हैं उसमें कण पास पास होते हैं। बोलिए क्यों होता है ऐसा सर, क्योंकि पानी के बीच में जो है वो कुछ लवण घुले होते हैं। आप जानते होंगे कि जो समुद्र का पानी
पानी है तो समुद्र के पानी में बहुत सारा लवण ना घुला रहता है, तो जब हम लवण घोल देंगे तो वो तो जा करके खाली स्थान में जा करके समा जाएगा, पानी के कणों के भी जो खाली स्थान उसमें जा करके समा जाएगा। दैट मीन डेंसिटी उसकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और आप याद करिए कि यदि डेंसिटी ज्यादा, इसका क्या मतलब है, सिंपल वर्ड में इसका मतलब यही है कि ये ज्यादा भारी होता है। ठीक है, समुद्र का पानी जो होता है वो ज्यादा भारी होता है। अब होता क्या है, यदि किसी भी लिक्विड की यदि डेंसिटी अधिक है, जैसे मान लिया जाए समुद्र के पानी का डेंसिटी जो है वो क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा डेंसिटी होने पर वो ज्यादा उत्प्लावन बल लगाता है। और ध्यान रखिएगा, हर समुद्र की भी डेंसिटी एक जैसी नहीं होती है। समुद्र में सभी जगह डेंसिटी एक जैसा नहीं होता है। आप सुने होंगे एक डेड सी, नहीं सुने हैं तो जाकर के वीडियो जरूर देख लीजिएगा यूट्यूब में, आपको काफी आश्चर्य लगेगा। यहाँ पर डेड सी में डेंसिटी बहुत अधिक है, डेंसिटी जो है वो बहुत अधिक है, और डेंसिटी बहुत अधिक होने के कारण उत्प्लावन बल का मान बहुत अधिक है। मतलब जो उसको धकेल के जो रख रहा है वो बल बहुत अधिक है, इस कारण व्यक्ति जो है वो डूबता नहीं है। यदि आप डेड सी में जाकर के ऐसे फैल जाइएगा ना तो डूबिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ उत्प्लावन बल का मान बहुत ज्यादा है। यदि ऊपर धकेल के हम रख दें उसको बहुत ज्यादा फोर्स से तो वो नहीं डूबेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है कि यदि जहाज प्योर वाटर में है और यदि वो समुद्र में चला जाएगा तो उत्प्लावन बल का मान तो यहाँ पर बढ़ जाएगा। दैट मीन्स ऊपर की तरफ ज्यादा बल से धकेलेगा, और चूंकि उत्प्लावन बल का मान बढ़ जाता है इसलिए जहाज जो है जहाज वो हल्का सा ऊपर उठ जाएगा। आप इसको दोबारा देख लीजिएगा यदि आपको डाउट हो, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। देखिए, उत्प्लावन से संबंधित घटनाओं का पहली बार अध्ययन जो है आर्किमिडीज ने किया, और इन्होंने एक सिद्धांत दिया। अब देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि किसी भी पदार्थ को यदि हम आंशिक रूप से या पूरी तरह से पानी में डुबाते हैं, दैट मीन्स पार्टली या फुल्ली यदि डुबाते हैं, तो उसके भार में कमी आ जाती है, और भार में यह जो कमी है वो हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि भार में कमी कितनी आएगी, तो हटाए गए द्रव के भार के बराबर। और अभी हम कुछ देर पहले आपको बताए हैं कि जो उत्प्लावन बल होता है वो इसी के बराबर होता है। किसके बराबर? हटाए गए द्रव के भार के बराबर। तो आज से आप ये तीन चीज ध्यान रखिएगा कि भार में कितनी कमी आएगी, तो जितना हटा देगा द्रव, हटाए गए द्रव का भार, और हटाए गए द्रव का भार जितना होगा उतना ही उत्प्लावन बल लगता है। दैट मीन्स उतना ही ऊपर की तरफ बल लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि आर्किमिडीज सिद्धांत का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है, तो जहां भी तैरने वाला से रिलेटेड चीज है उन सभी जगह पे हो जाएगा। जैसे पनडुब्बी बनाया जाता है वो भी आर्किमिडीज सिद्धांत पे ही काम करता है। पनडुब्बी जानते हैं, कभी नीचे चला जाता है, कभी तैरने लगता है। अब यहाँ पे हम लोग तीन कंडीशन समझने की कोशिश करेंगे कि कब कोई पदार्थ डूबेगा नहीं, कब कोई पदार्थ डूब जाएगा, और कब कोई पदार्थ डूब करके तैरेगा। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि मान लिया जाए कि ये कोई लिक्विड है, यहाँ पे एक हम पदार्थ को डालते हैं, इसका भार मान लिया जाए 100 kg है, तो भार का मतलब समझे कि इतना बल से ही पृथ्वी अपने सेंटर की तरफ खींचेगा, इसीलिए वो जो है नीचे डूब जाता है। आप सभी लोग पढ़े हैं कि अर्थ हर एक वस्तु को अपने सेंटर की तरफ खींचता है, और जिस बल से खींचता है वही उसका क्या कहलाता है, भार कहलाता है। और भार को हम लोग न्यूटन में लिखते हैं। यदि कोई नहीं पढ़े हैं तो गुरुत्वाकर्षण वाला जाकर के देख लीजिए, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम भार को न्यूटन ना लिख करके केजी लिखे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इतना बल से अर्थ क्या करेगा, इसको खींचेगा, नीचे खींच रहा है, नीचे की तरफ। लेकिन उत्प्लावन बल क्या करता है, इसको ऊपर की तरफ धकेल करके रखता है। यहाँ पर समझिए, नीचे की तरफ बल लग रहा है कितना, 100 kg, जो कि वस्तु का भार है, और यहाँ उत्प्लावन बल लग रहा है कितना, 110 kg। दैट मीन्स इधर से जो धकेल के रख रहा है वो ज्यादा फोर्स से धकेल के रख रहा है। क्योंकि ज्यादा फोर्स से धकेल के रख रहा है तो उसको डूबने नहीं देगा। समझ पा रहे हैं ना, इधर नीचे से ज्यादा फोर्स लगा के रख रहे हैं तो उसको जो है वो डूबने नहीं देगा। और नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे देखिए कि मान लिया जाए यहाँ पे आपके कंधे में कोई वस्तु है तो भारी लगता है, आप क्या करते हैं, इसको धकेल करके रखते हैं। तो जब बहुत धकेल करके रखते हैं तो नहीं गिरता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी क्या है, उत्प्लावन बल क्या करता है, इसको ऊपर की तरफ धकेल करके रखता है। क्योंकि ऊपर की तरफ धकेल के रख रहा है ज्यादा बल से, इसीलिए ये जो है वस्तु डूबेगा नहीं। दैट मीन्स क्या होगा, ये तैरेगा। समझ गए इसको। लेकिन वही चीज मान लिया जाए कि यदि ये कम बल लगा पाता, दैट मीन्स ऊपर की तरफ कम बल से धकेलता। जैसे यहाँ पर देखिए, ये ऊपर की तरफ 80 kg इतना ही बल लगा पा रहा है, जबकि वस्तु का भार 90 kg है, और इधर से कम बल लगा पा रहे हैं। और यदि कम बल लगा पा रहे हैं तो ये धंस जाएगा। एक एग्जांपल से समझिए कि मान लिया जाए कि कोई एक बच्चा है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक बच्चा है, और उसको यदि हम 3 क्विंटल का सामान थमा देंगे तो क्या करेगा, बच्चा भी इधर से बल लगाएगा, लेकिन वो ज्यादा बल नहीं लगा पाएगा, कम बल लगाएगा, इसलिए वो पदार्थ क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ बल लग रहा है लेकिन कम बल लग रहा है। तो कम बल लग रहा है तो यहाँ रहेगा नहीं, बल्कि ये पदार्थ क्या होगा, डूब जाएगा, अंदर चला जाएगा। समझ गए। और उसके बाद यदि बराबर रहा, ठीक है, कि पदार्थ का भार भी है 70 kg और उत्प्लावन बल भी लग रहा है 70 kg, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि यहाँ पर जो है वो तैरेगा,
पानी के नीचे तैरेगा, यहाँ तली में बैठेगा नहीं, बस ये जो सतह है उसके जस्ट नीचे डूब करके जो है वो तैरेगा। ये 3 कंडीशन है, आप समझ गए होंगे। अब कुछ एग्जाम्पल है जिसको आप नोट से पढ़ लीजिएगा। एक और टॉपिक है मिथ केंद्र, उसको भी नोट से पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा काम है, हाथ में भी दर्द कर रहा है, इसलिए आज के लिए इतना ही।